अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ बच्चों के लिए। आज फर्स्ट में था तो बच्चों को छुट्टी थी स्कूल से, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ। आराम से उठे सुकून से और रेस्ट किया। उसके बाद ये कि अभी नाश्ता मैंने कहा कि चले मैं अपने हाथों से बच्चों को आज बना के देती हूँ। मैं नाश्ते में बना रही थी चीज़ ऑमलेट और साथ में ब्रेड होगी, चाय होगी, एंड दैट इज़ इट। लेकिन मज़े का नाश्ता होगा। साथ में मैं सोच रही थी थोड़े से सॉसेजेस भी बना के दे दूँ, फ्रिज में पड़े हुए थे, तो सोच रही थी कि ये फिर बच्चे ये कि शौक़ से खा भी लेते हैं। और माशाल्लाह जावियार ने भी शौक़ से खा लिए थे। सो मैं ऑमलेट तरह तरह से बनाती हूँ, मल्टीपल वेज़ हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं फिर एक कंप्लीट वीडियो बना दूँगी जिसमें मल्टीपल तरह के ऑमलेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारे घर में खाए जाते हैं। सो यहाँ पर बेसिक सा ऑमलेट बना रही हूँ जिसमें मैंने डाले हैं अनियंस। अनियंस मुझे ज़्यादा सारे बहुत पसंद है। ग्रीन चिलीज़ मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा टमेटो वाला भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं वो नहीं बना रही। आज मैं सिंपल प्याज डालूँगी और साथ में हरी मिर्च डालूँगी। सो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ जो हैं वो कट कर ली थी। अब मैं इसके अंदर एग्स डालूँगी। अच्छा, ज़ैनब भी ये खा लेगी, इज़ा भी ये खा लेगी, ज़ावियार भी थोड़ा बहुत ले लेगा। तो फ़ातिमा से मैंने पूछा था नाश्ता, तो फ़ातिमा ने कहा कि नहीं, मुझे ऑमलेट नहीं खाना, मैंने मीठा अंडा खाना है। मेरे बच्चों को ना मीठा अंडा भी बहुत पसंद है। और मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी मीठे अंडे हमारे घर में किस तरह बनते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के घरों में ना मुख्तलिफ़ तरीके से बनते हैं, तो हमारे घर में किस तरह का बनता है वो भी शेयर करूँगी। आज तो मैंने बड़ा क्विक सा बनाया, लेकिन ये कि जो हमारे घर में बनता है, मेरे हस्बैंड ने जो जो मुझे बनाना सिखाया है और उनको जो पसंद है, उनके घर में जिस तरह बनता है ना, बड़ा ही मज़े का मीठा अंडा बनता है। और अक्सर यहाँ पर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं हमारे बच्चे अंडा नहीं खाते, क्या करें? तो देखें, बच्चे के लिए अंडा बहुत ज़रूरी है। इवन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली बेसिस पे एक अंडा तो लाजमी होना चाहिए। और अगर बच्चे अंडा नहीं खाते तो आप मल्टीपल वेज़ में उसको दे के देख लें। जैसे ज़ैनब, जब मेरे बच्चे छोटे होते हैं ना, बॉयल एंड हाफ़ फ्राई अंडा खाते हैं। उसके बाद जैसे ही बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी फिर जिसे कहते हैं वो डिसलाइक करना शुरू हो जाते हैं फुल फ्राइड एग या हाफ़ फ्राइड एग। तो उसमें फिर ये कि अब जैसे फ़ातिमा को मीठा अंडा ज़्यादा पसंद है, ऑमलेट भी खा लेती है। तो एक दफ़ा आयशा भी आई हुई थी, उन्होंने नमक मिर्च डाल के तो अंडा बनाया, वो ज़ैनब को बहुत अच्छा लगा। तब से ज़ैनब ने वो अपना रख लिया हुआ कि मैंने इस तरह का अंडा खाना है। लेकिन इसके अलावा ये कि ज़ैनब प्याज वाले अंडे अलग से जो भुजिया टाइप बनते हैं वो भी खा लेती है। और इस तरह का भी क्विक सा ऑमलेट सा वो भी बना लेती हूँ मैं। अगर बच्चों को नहीं पसंद, आप मीठा अंडा ट्राई करें, आप ऑमलेट तरह तरह से ट्राई करें। और हो सकता है ऑमलेट में आप सब्जियां डालें, लेकिन बच्चे को सब्ज़ी के बगैर वाला अंडा पसंद हो। इसी तरह बॉयल करके देख लें, अब हाफ़ बॉयल करके देख लें, फुल बॉयल करके देख लें। जो फुल बॉयल एग होता है अमूमन बच्चों को नहीं पसंद होता, क्योंकि उसकी जो जर्दी होती है बड़ी हार्ड हो जाती है। लेकिन जो हाफ़ बॉयल होता है ना, वो सबको पसंद आता है। इस तरह करके मल्टीपल वेज़ में ट्राई करें। और अगर फिर भी बच्चे नहीं खाते तो आलू की सब्ज़ी बनाएं, उसमें अंडा डाल दें। मटर की सब्ज़ी बनाएं, उसमें अंडा डाल दें। नहीं मटर बनाने, कोई और सब्ज़ी बनाएं, उसमें कुछ भुजिया टाइप कुछ आलू आलू बना लें, उसमें लेकिन अंडा डाल दें। इस तरह करके किसी वे में बच्चों को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाएं और खिलाएं। मैंने इसमें डाला था ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और बस मैंने क्विक सा ये ऑमलेट बनाना है। और ये एक साइड से बड़ा प्यारा इसका कलर आ गया था। अब मैं इसको फ़्लिप करूँगी, और फ़्लिप करना भी एक काम होता है। वैसे तो मैं एक तरीका है मेरे पास फ़्लिप करने का, उससे भी फ़्लिप करती हूँ। बड़ा अच्छा बिल्कुल गोल सा वो होता है, टूटता नहीं है। लेकिन अभी मेरे पास, मुझे ये था कि बस जल्दी जल्दी अब मैं बना दूँ, क्योंकि बच्चे सारे जो है ना वो डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे ब्रेकफास्ट के इंतज़ार में। अब इसके अंदर मैं चीज़ डालूँगी। वैसे आप जब मिक्स करते हैं तब भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन तब वो फ्राइंग पैन के साथ ना चिपकता बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई मैं फिर इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रख रही हूँ, और ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख दूँगी। उससे क्या होगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगा। और चीज़ भी बहुत अच्छी है। हम अपने बच्चों को अंडा, दूध, दही, ऐसी चीज़ें तो देते हैं, लेकिन चीज़ भी देना चाहिए, ये भी बच्चों के लिए अच्छा होता है। आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो भी आप चीज़ खा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चीज़ के 4 स्लाइसेस जो हैं वो डाल लिए थे, और मैंने 5 एग्स लिए हैं, उसका ऑमलेट बना रही हूँ। मेरा ऑमलेट तैयार हो गया था। चीज़ हल्की सी मेल्ट हो गई थी। बेसिकली हमें इसको मेल्ट ही करना होता है, और बड़ा मज़े का ये बना था। सब बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। हस्बैंड ने भी आते ही पूछा कि खुशबू बड़ी अच्छी आ रही, क्या बना रही है? और उसके साथ मैंने ये
फ्रैंक्स मेरे पास पड़े थे, तो वो मैंने थोड़े से इसको शैलो फ्राई करूँगी, और क्योंकि फ्रीज़ हुए होते हैं तो हल्का सा इसको शैलो फ्राई करूँगी ऊपर से कैप देकर, तो फिर ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे, हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर फ़ातिमा के लिए मीठा अंडा। तो मीठा अंडा ये बड़ा क्विक वाला बना रही हूँ, मैंने आज थोड़ी काम चोरी की है क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे, फिर नाश्ता मेरे बगैर किसी ने शुरू नहीं करना था। तो यहाँ पर मैंने जी एक अंडा लिया है, थोड़ा सा दूध डाला है, चीनी डाली है, मिक्स करके मैं बना लूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो दूसरे मीठे अंडे जो हमारे घर में बनते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं किसी दिन ब्रेकफास्ट में वो बना लूँगी और रिकॉर्ड कर लूँगी रेसिपी। ये जो हमारे फ्रैंक्स थे ये भी फ्राई हो गए थे, तो मैंने फिर इनको भी निकाल लिया था प्लेट में, और ऑलमोस्ट हमारा जो है ना नाश्ता अब यहाँ पे कंप्लीट है। और अब बस चाय मैंने पहले से ही रख दी थी बनने के लिए, और स्लाइसेस गरम करूँगी। और स्लाइसेस ये मैंने अब मंगवाई थी ब्राउन ब्रेड। मैंने जैसे आपको बताया मैं थोड़ा सा खाने में पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ, खा सब कुछ रही हूँ, और लेकिन ये कि थोड़ा कम कर दिया है खाना, थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी है। तो देखते हैं कहाँ वज़न जाके रुकता है। तो बहुत वज़न बढ़ गया था और मुझे कमेंट्स भी आना शुरू हो गए, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपके कमेंट से मैं थोड़ा सा वेट अपना कम कर लूँगी तो मेरा तो फ़ायदा ही हो जाएगा। सो मैंने सोचा कि अब प्रॉपर्ली वेट कम करने की तरफ थोड़ा थोड़ा आया जाए, बहुत अपने आप को एग्जॉस्ट ना करूं, बहुत क्रैश डाइटिंग ना करूं, खाऊं सब कुछ, क्योंकि मैंने काम भी करने हैं, अपनी ड्यूटीज़ भी सारी मैंने करनी होती हैं। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल करके आहिस्ता आहिस्ता, इसमें टाइम लग जाएगा लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और वॉक भी अब मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने कुछ कर दी है बीच में, जैसे कल मौसम ख़राब था इस वजह से नहीं कर पाई, तो ऐसे ऑन एंड ऑफ अभी कर रही हूँ। खैर यहाँ पर हमारी चाय भी तैयार हो गई थी। ये मैंने कप्स लिए थे हमारे घर के पास बहरिया फ़ेज़ 8 में हाशिम स्टोर है शायद, हातिम है या हाशिम है, आई थिंक हातिम है। तो वहाँ से मैंने लिए थे, मुझे बड़े खूबसूरत लगे। ये लाइट वेट जो आजकल शीशे के चल रहे हैं बर्तन, ये वो है। और इसके जो हैंडल्स हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, जो कि मुझे इतने खूबसूरत लगे। मैंने फिर 2 ले लिए। आपको पता है मैं मग लवर हूँ और मैं हमेशा 2-2 लेती हूँ, मेरे पास एक तरह के 2-2 कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं। सो ये मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए ले लिया था। हाँ, कभी गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो फिर जैसे 2 लोगों ने चाय पीनी हो, फिर मैं इस तरह के मग्स निकाल लेती हूँ। वैसे मेरे पास एक बड़े प्यारे 6 मग्स भी पड़े हुए हैं, तो ज़्यादा लोग हों तो फिर मैं वो निकालती हूँ अगर सब ने ज़्यादा चाय पीनी हो। ये मुझे पिछले व्लॉग में मैंने दिखाए थे, तो किसी ने पूछा था कि कहाँ से लिए, तो बहरिया फ़ेज़ 8 में हातिम स्टोर है जहाँ से मैंने ये लिए थे। और ये बड़े इकोनॉमिकल से मिले थे, मेरा ख़्याल है 3-4 या 500 रुपये के करीब एक कप मिला होगा। 500 शायद ज़्यादा प्राइस है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 500 से नीचे नीचे था। खैर यहाँ पर जी फातिमा का एग भी मैं तैयार कर रही हूँ, बाकी सारे टेबल पे बैठे हुए थे, चीज़ें मैं साथ साथ रखती जा रही थी। और नाश्ता जो है ना अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। क्विक सा मैंने आज एग बनाया है, वरना मैं दूध ज़्यादा डालती हूँ, उससे ये होता है कि हलवे की तरह अंडे जो है ना मीठे बनते हैं, बड़े अच्छे तैयार होते हैं। ये फिर मैंने क्विकली सारा बनाया। मैंने कहा एक तो मैं ये था कि मुझे भूख भी लग रही थी और मैंने कहा जल्दी जल्दी सब बन जाए और तैयार हो जाए। ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट आज का। एक स्लाइस मेरा है, एक हस्बैंड का है, बाकी एक ज़ैनब का है। ज़ैनब ने वो फ्रैंक्स भी खाने थे, ऑमलेट भी खाना था। चीज़ ऑमलेट था, थोड़ा हैवी हो जाना था, इसलिए मैंने फिर सबका एक एक ही स्लाइस बना लिया था। और ये हमारी चाय भी आ गई है और अब हम करेंगे मिलके बैठ के नाश्ता। और फातिमा का जो एग है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, तो हम लोग अब नाश्ता करेंगे। और जब घर में सारे होते हैं ना इस तरह, जैसे आज छुट्टी थी तो सारे घर में अवेलेबल थे, टेबल पे इकट्ठे नाश्ता कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपको पता है अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं ज़ावियार की डाइट शेयर करें, तो ज़ावियार कोई इतना मोटा ताज़ा बच्चा तो है नहीं, बेचारा सूखा सा ही है। लेकिन ये कि मैं इसको हर चीज़ खाने के लिए देती हूँ और इसके आगे रखती हूँ। इसको भी आदत है, ये मेरे हाथ से कोई चीज़ नहीं अब खाता। इसको होता है कि भाई प्लेट मेरी बनाई जाए, हर चीज़ रखी जाए प्लेट में, देखता है टेबल पे क्या क्या है और मेरी प्लेट में रखा है कि नहीं रखा, और ना रखें तो फिर इशारा करता है कि भाई ये भी मेरी प्लेट में रखें। तो मैं थोड़ा 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 सब कुछ इसकी प्लेट में रख देती हूँ। कुछ खाता है, कुछ गिराता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि नहीं भी खाता, तो मिक्स सब कुछ चल रहा होता है। उसके बाद जी मैं नीचे आ गई थी। ये मैंने मैट्रेसेस सारे एक साइड पे लगाए हैं, कारपेट निकलवाया, कारपेट को अच्छे से झाड़ू से साफ़ करवाया, कारपेट के पीछे से नीचे से सारी सफाई करवाई। काफ़ी दिन हो गए थे बेसमेंट में, जब सफाई का टाइम होता है ना हुसैन भाई अकेले जाके सफाई कर आते हैं, तो आज मुझे था कि मैं अपनी निगरानी में करके आती हूँ और अच्छे से मोपिंग करवाती हूँ। ये जो आपको नज़र आ रही है सारी जगह,
यहाँ से भी सारी क्लीनिंग करवाई, अच्छे से फ्लोर जो है मैंने साफ़ करवाया और इतना ढेर कचरा निकला। कबर्ड के अंदर भी बच्चों ने कुछ पेजेस वगैरह भी खेले हुए थे और बाहर की कुछ इस तरह की हालत है, अभी इसको भी ठीक करना है। मैंने हुसैन भाई को ऊपर भेज दिया था कि जाएं ऊपर से मॉपिंग का सामान ले आएँ, कमरे में मॉपिंग करते हैं, फिर ये सारा सामान अंदर जाएगा तो फिर बाहर से क्लीनिंग होगी। और यहाँ पे एक ये जो स्लैब सी बनी हुई है, यहाँ पे भी अच्छा खासा रश लगा हुआ था, तो इसको भी मैं आज ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और बच्चों का रिमोट जो है टीवी का वो भी गुम गया था। 3 दिन हो गए हैं बच्चों ने टीवी का रिमोट घुमाया हुआ था और टीवी नहीं देख पा रहे थे। आज फिर मैंने सोचा कि कहाँ कहाँ हो सकता है। अच्छा, मेरे घर में ना सिर्फ चीज़ मुझे ही मिलती है, क्योंकि मैं पॉसिबल पॉइंट सोचती हूँ कि ज़ावियार कहाँ कहाँ चीज़ फेंक सकता है। डस्टबिन भी चेक करती हूँ, सारे ड्रॉर्स, बेड के नीचे, ऊपर, हर जगह। तो ये सीढ़ियों के नीचे इसकी गाड़ी पड़ी हुई थी, गाड़ी के अंदर था रिमोट कंट्रोल। मुझे पता था बच्चा है, अपनी गाड़ी की तरफ गया होगा, वहाँ पे इसने रिमोट फेंक दिया होगा। तो पहला ही मैंने वहाँ पे जाके देखा है तो वहाँ से मिला, और 3 दिन बाद मिला। हालांकि ये लोग सारे ढूंढ चुके, खप चुके, हर चीज़ नीचे की चेक कर ली, लेकिन इनको किसी को भी रिमोट जो है नहीं मिला। खैर हुसैन भाई जो हैं वो आगे थे, मॉपिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। मैं फिर एक साइड पे बैठ गई थी बच्चों को लेके कि चलें अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये कुछ इस तरह की अभी फ़िलहाल आज के लिए मैंने सेटिंग की है। बच्चे आज छुट्टी थी, मैंने कहा कि चले अच्छे से इंजॉय कर लें, टीवी शीवी देखें, मैं ऊपर अपने काम कर लूँगी, और ये कि बच्चे यहाँ पे बैठ के टीवी ज़रा इंजॉय कर लेंगे। और ये कि इस कमरे में थोड़ी हवा फिरे, मोपिंग हो, क्योंकि कारपेट दोनों जगह बिछा हुआ था, मैट्रेसेस फैले हुए थे, तो उससे फिर ये कि फ़्लोर को हवा नहीं लगती। और बेसमेंट में ना थोड़ी नमी होती है, आप सबको पता होगा। तो उससे ये कि थोड़ी विंडोज़ मैंने खोली, फ़ैन ऑन किया, और ये कि फ़्लोर को ज़रा मोपिंग कराई, ताकि एक तो सारे जर्म्स भी साफ़ हो जाए, कीड़े मकोड़े भी नहीं आए मज़ीद, और दूसरा ये कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी तो मुझे भी ज़रा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और यहाँ पर इज़ाद ने जो उधम मचाना, मुश्किल से मैं जब बेडशीट सही करती हूँ, चीज़ें कमरे की सही करती हूँ, तो मुश्किल से सही रह पाती हैं। बच्चे जो है ना बिखेरते रहते हैं। और यहाँ पे ईज़ा की हरकतें आप चेक कर लें, सारा दिन ये यही करती रहती है। और कहती है मेरी टीचर मुझे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि मैं उनको हैप्पी करती हूँ, मैं उनको डांस भी करके दिखाती हूँ। सो यहाँ से भी क्लीनिंग हो गई थी, सारी मॉपिंग, स्वीपिंग, हर चीज़ हो गई थी, क्लीन कर दिया था। यहाँ पर मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। और ये बास्केट ऊपर लेके जाऊंगी, सिलाई मशीन मैंने नीचे ले आई हूँ कि नीचे, क्योंकि बेसमेंट काफ़ी ठंडा होता है, ऊपर मुझे बहुत गर्मी लगती है। इस्त्री भी नीचे ले आऊँगी, अब मैं बैठ के नीचे ही स्टिचिंग और आयनिंग किया करूँगी। और ये बुके मुझे रात को ईज़ा ने दिया है, मैं इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, ईज़ा की वॉइस भी आपको सुनाती हूँ, बड़े मज़े की स्टोरी है। तो ये रात को मुझे मिला है जी बुके। कल हम रात को गए थे बाहर किसी काम, इज़ा हमारे साथ थी, ज़ैनब, फ़ातिमा, ज़ावियार घर पे थे। हम लोगों को क्विक सा काम था, कोई चीज़ लेनी थी डिवॉर्सन से, तो हम लोग आ गए। अच्छा जी, यहाँ पर क्या, इज़ा ने देख ली फ्लावर शॉप और अपने बाबा को कहती है कि मैंने फ़्लावर लेना है बाबा मामा के लिए। और मैंने कहा क्यों लेना है आपने? तो कहती कि आपका बर्थडे था ना, मैंने आपको बर्थडे पे कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने आपके लिए फ़्लावर लेना है। तो मुझे था कि चलें ठीक है, हस्बैंड इसको ले जाएंगे और एक सिंगल फ्लावर इसको लेके तो दिलवा देंगे और ये मुझे दे देगी। लेकिन नहीं, ये गई है, इसने खुद डिसाइड किया है कि इसने बुके मुझे गिफ्ट करना है। अपनी पसंद से बुके लिया, और हस्बैंड ना इसकी चीज़ें रिकॉर्ड, आवाज़ें वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो भी साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स वो काफ़ी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखिए खुद पकड़ ली और कह रही है कि मैंने जाना है खुद लेकर। तो अब ये मेरे पास आती है और बड़ा क्यूट वे में मुझे प्रेजेंट करती है। Thank you so much, Iza Jani. Thank you. It's so beautiful. I get it. Thank you. आपने मुझे ये क्यों दिया है? क्योंकि मैं बेचता थी, मैं आपको प्यार करती। Thank you so much. और मैं एक भी नहीं लूँगी, 2 भी नहीं लूँगी आप। चले मामा को उमा कर दे, उमा कर दे। I love you, Iza Jani. बाबा ठंडे ठंडे। Thank you, Iza Jani. Welcome. Thank you. You are so sweet. Thank you. पापा ने मेरे साथ आए थे, वो सामने वाले। सामने वाली शॉप से। हाँ। वाह, कितने का आया? 1000 रुपीस। 1000 रुपीस का। सॉरी मुझे लगा Thank you, Iza Jani. Welcome.
अच्छा जी, अभी मैं नीचे के सारे काम जो है निपटा आई हूँ। जो बेसमेंट था वो भी अपनी निगरानी में आज क्लीन करवाया है। बाकी ग्राउंड फ्लोर भी साफ़ हो गया है, नाश्ते भी हो गए हैं। लंच आज मैंने कुछ बनाना नहीं है, मैंने कल दाल बनाई थी और उससे पहले एक दिन मैंने कड़ी बनाई थी, वो भी पड़ी हुई है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं सोचूं कि वो जो है ना ख़त्म हो जाए फिर कुछ नया बनाऊंगी। ये ड्रेस मैं पहनने लगी थी। वैसे तो ये मेरा ड्रेस पुराना है, ये मैंने पिछले साल बनाया था, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि एक दफ़ा किसी ने मुझे कहा था कि इस ड्रेस को क्लोज से दिखाएं, तो फिर मैं भूल गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये ड्रेस भी मैंने खुद ही सिया है। पिछले साल ये गला बहुत वायरल हुआ था कि ऐसे वी और नीचे कपड़ा लगता था और यहाँ से साइडों से थोड़ा सा विजिबल होता था। तो ये कपड़ा जो है मेरे पास ब्लैक कलर का पड़ा हुआ था। ये जो ड्रेस है ये 2 पीस आया था। ये मारिया बी का रेप्लिका था और ये लॉन का फैब्रिक है जिसके ऊपर इस तरह सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसमें ना हल्के हल्के सीक्वेंस भी लगे हुए हैं, जस्ट लाइक ये देखें, ठीक है। तो इस तरह ये ड्रेस मिला था। इसके साथ पैचेस मिले थे, ये वाला पैच नीचे लगाने के लिए पैच मिला था और गले का था, तो मैंने फिर उसको इसी तरह यूटिलाइज़ कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ी सी वी काटी, उसको सिया। उसके बाद ये अलग से गला तैयार किया। इसमें पिंक कलर का धागा ला के, तो मैंने रेशम का धागा ऊपर यूज़ किया है, उससे मैंने ऐसे ऐसे सिलाइयाँ लगा दी और अगेन गला गोल बनाकर फिर मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। बड़ा प्यारा लगता था ये डिज़ाइन और बड़ा वायरल भी हुआ था। और उसके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ख़ुद घर पे ये पैच तैयार किया था। इस तरह के ये पैच के आगे ऑर्गेन्जा लगा हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने लाइटर लिया और लाइटर से बड़े आराम से वो सारा ऑर्गेन्जा जलाती गई। बड़े एहतियात से आपने करना है और साथ में हल्का हल्का उसको प्रेस करते जाना है। तो ये घर में हो गया था, मैंने बाज़ार से नहीं लगवाया था। और नीचे मैंने ऐसे पलटा लगाकर और नीट इसकी सिलाई की थी। तरपाइयाँ मैंने साइडों पे दे दी थी और ये पैच भी मैंने खुद ही तैयार किया था। ऐसे नीचे इसके भी ऑर्गेन्जा लगी थी, तो मैंने सारा वो जलाकर उसको रेडी कर लिया था। और फ्रंट पे ये पैच लगाया था, इसलिए फ्रंट को थोड़ा सा शॉर्ट रखा था और अंदर वाली साइड पे ये देखें कपड़ा लगा के पैच ऐसे अटैच किया कि ये अंदर इसके गुम हो गया है और इधर से मैंने तरपाई कर ली थी। लेंथ पीछे की मैंने ज़्यादा रखी थी क्योंकि ये देखें आगे पैच लगना था, पैच बस इतना सा था, इस वजह से मैंने फिर फ्रंट पे लगा लिया और बैक मैंने थोड़ी सी इसकी ऊंची लंबी रख दी। तो ये है इसकी लुक। बड़ा ही प्यारा मुझे फ्लोरल इसका प्रिंट लगा था और ट्राउज़र भी इसका सेम इसी प्रिंट का है। पैच हमारे पास बच गया था तो मैंने फिर ट्राउज़र पे भी ये थोड़ा सा लगा लिया था। इसको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से ऐसे गुम सिलाई में अंदर कपड़ा दे के ऐसे फ़ोल्ड किया था कि ये आ गई हमारा अंदर वाला कपड़ा और ये पैच बड़ा ज़बरदस्त ऐसे लगता है। तो ये जी मैंने अपना ड्रेस बनाया था। इसके साथ मैंने ये ब्लैक दुपट्टा लेना है जो मैं बहुत दफ़ा लेती हूँ। मैंने ये इतना आसान आपकी लाइफ हो जाती है ना, आप एक ब्लैक कपड़ा, एक दुपट्टा, एक वाइट दुपट्टा रखें। पिंक दुपट्टे भी बड़े ड्रेसेस के साथ मैच हो जाते हैं। ये ब्लैक दुपट्टा इतने गर्मियों और सर्दियों के सूटों के साथ मैच होता है ना, उस पर कोई भी अच्छी सी लेस लेके लगा लें और यू आर गुड टू गो। कहीं पे भी जाना हो किसी भी सूट के साथ मैच हो जाता है। जो इसके साथ दुपट्टा आया था ना, वो अभी तक मैंने पीको ही नहीं करवाया सूट पहन लिया है मैंने, लेकिन उसको पीको नहीं मैंने करवाया। मेरी लेज़ीनेस की वजह से मैंने सोचा कि वो मैं दुपट्टा नहीं लेती। वैसे वो ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट उसका ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन वो पीको ना होने की वजह से पड़ा हुआ है अभी भी। तो और वो मुझे थोड़ा लेस पसंद है, मुझे इसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी इतनी नहीं लगती। मैं ये ब्लैक प्लेन दुपट्टा लेती हूँ। शावर लेती हूँ जल्दी से, बहुत बुरा हाल हो रहा है पसीनों से, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं, वो करूँगी। और यहाँ पर जी मशीन में एक लोट लग चुका है सोफ़ा कवर्स का। और ये जूते मैंने रखे हुए, जूते बहुत गंदे हो रहे हैं, बहुत बहुत गंदे हो रहे हैं। इनको साफ़ करूँगी और मशीन में जो मैंने जस्ट अ मिनट पर्दे हमारे धोने के लिए मैंने पर्दे कह रही हूँ, सोफ़ा कवर्स बड़े मैले हो रहे थे तो मैंने कहा चलें इनको वॉश करते हैं। तो ये मैंने एक लॉट लगा दिया है। अभी मैं जितनी देर में ऊपर रहूँगी, कपड़े मैंने इस्त्री करने हैं, नहाना है, तो मैं फिर ये शूज़ भी धो लूँगी। इनके साथ ही मैं मैट, ये वाले मैट भी है जो वो लगा लेती हूँ, तो फिर ये होता है कि मैट भी धुल जाते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि ईज़ा के हम नए शूज़ लेने गए थे, मैं भी गई थी साथ में, ऐसे रैंडमली गए थे। वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई। मैं अपने लिए ये चप्पल लेके आई हूँ यार, इतनी कंफर्टेबल है। ये है जी, सर्विस से हमने ली थी,
डबल सोल हल्की सी बनी हुई है और इसके अंदर ये कुशनिंग लगी हुई है और ये देखें हल्का सा हाथ लगाया और ये नीचे जा रही। इतनी कंफर्टेबल है ना हम जैसी लेडीज़ के लिए जो घर के काम करती हैं, खड़ी रहती हैं ज़्यादा देर, या फिर बच्चे हैं जिनके हम लोग बिल्कुल फ्लैट में थक जाते हैं और हील्स हम लोग नहीं पहन सकते। इस तरह के कैजुअल जो जूते होते हैं ना वो, अच्छा ये महंगा आया, ये मेरा ख्याल है कोई 3500 का आया था, लेकिन इससे पाँव बड़ा सुकून में रहता है और इसने जल्दी ख़राब भी नहीं होना। बस ये कि आप इसको पानी में यूज़ ना करें। तो ये मैंने अब घर में पहनने के लिए जूता लिया है क्योंकि मेरे पाँव समटाइम्स थक जाते हैं फ्लैट जूतों में ना। तो ये अब मैं पहना करूँगी। बड़ा प्यारा है, ज़बरदस्त सा, दिखने में इतना कोई ख़ास प्यारा शायद ना हो, लेकिन कंफर्टेबल इतना ज़्यादा है ना कि आप इससे जितनी मर्ज़ी वॉक कर लें, बाज़ारों में चले जाएं, बड़ा ही कंफर्टेबल रहने वाला है। सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरे पास घर में पहनने के लिए कोई चप्पल नहीं थी, फिर मैंने ये वाली ले ली कि कंफर्टेबल लूँ। वॉशरूम्स के आगे तो समटाइम्स पड़ी होती है, तो नहाने के लिए ये यूज़ ना करें वरना ख़राब हो जाएगा। हाँ, रूटीन में जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करें। शावर मैंने ले लिया था, उसके बाद मैं रूम में आ गई और मैंने सारा सामान रूम में रख लिया था क्योंकि बाहर ना फ़ैन बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं है जहाँ पे आयरनिंग करते हैं। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल पंखे के नीचे बैठती हूँ, यहाँ पे रूम में करती हूँ एसी ऑन, और यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह मैं ले आई थी। मैं पहले भी जब कपड़े प्रेस किया करती थी इसी तरह करती थी, बेड के पास ले आती थी और बैठ के कपड़े प्रेस कर लिया करती थी। एसी मैंने लगा लिया क्योंकि गर्मी मुझे बहुत लग रही थी, ऊपर वैसे भी ज़रा गर्मी ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर एसी मैंने ऑन कर लिया था और सारा सामान मैंने अपने इर्द गिर्द रख लिया है। अब मैं कपड़े बस प्रेस करती जाऊंगी और कबर्ड में रखती जाऊंगी। मैं इसी तरह करती हूँ हमेशा, और ये मेरी आदत तब से है जब मैं अनमैरिड थी। इवन मैं 5th क्लास में थी, मैं तब से सारे घर वालों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और तब मैं क्या करती थी, खुद भी मैं इतनी कोई ख़ास बड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं मामा के कपड़े प्रेस करके हैंग करूँ, मामा के कपड़े जो हैं वो कबर्ड में लटक रहे हों। बाबा तो यहाँ पर होते नहीं थे, और जब वो कभी आते थे मेरा शौक़ मुझे होता था मैं बाबा के कपड़े प्रेस करूँ, लेकिन मुझे उनके कपड़े प्रेस करने नहीं आते थे, उनकी फॉर्मल शर्ट्स, और वैसे भी वो हमें करने भी नहीं देते थे, वो ख़ुद अपने कपड़े प्रेस करते थे। खैर, वो जब मामा के मैं कपड़े प्रेस करती थी मुझे देख के बड़ी खुशी होती थी कि मामा कपड़े निकालेंगी, पहनेंगी, रेडी होंगी, कहीं जाना होगा तो उनके कपड़े रेडी होने चाहिए। और इसके अलावा मेरे जो भाई थे, बहन थी, उनके कपड़े भी, मैं एक ही बहन थी तो उसके कपड़े भी मैं प्रेस करके लगाया करती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, सुकून मिलता था। फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, पास में मैंने सिलाई मशीन भी रख लेनी और नीचे कपड़ा बिछा के म्यूज़िक मैंने लगा लेना या कोई मूवी लगा लेनी, साथ साथ कपड़े प्रेस करते जाना और साथ साथ मैंने मूवी देखती जानी या गाने सुनते जाने। सो उसमें ये होता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। और सिलाई मशीन में पास रख लेती थी कि अगर कोई फटा हुआ कपड़ा हो, उधड़ा हुआ कपड़ा हो, तो मैं साथ साथ सिलाई भी करती जाती थी। तो संडे को मैंने ये काम रखा होता था। आज मुझे हस्बैंड के करने थे फॉर्मल शर्ट्स। आपने देखा होगा कबर्ड में भी कोई कपड़ा नहीं है, खाली है बिल्कुल कबर्ड। ये सारे कपड़े प्रेस करूँगी फॉर्मल, क्योंकि कैजुअल मैं कर चुकी हूँ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक व्लॉग में। अब इनके फॉर्मल कपड़े मैंने प्रेस करने हैं, वो मैं कर दूँगी तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जानी है, क्योंकि इनके जो फॉर्मल काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी बैठती हूँ ना, 14-14 पैंटें, 14-14 शर्टें, 12-12 शर्टें एकदम प्रेस करके मैं हैंग कर देती हूँ। उससे ये होता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो, आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बहुत कम इनको ऑफिस जाना होता है, जस्ट मीटिंग्स के लिए। तो वो फिर अगर डेली बेसिस पे भी अगर उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड करनी है ना, तो 12, 14, 15 शर्ट्स अगर प्रेस हुई हो ना, पूरा एक महीना गुजर जाता है, या एटलीस्ट 15 दिन तो कोई आपको टेंशन नहीं होती कपड़े प्रेस करने की। तो शर्ट निकालते हैं, कपड़े निकालते हैं, पहन लेते हैं, तो इस तरह बहुत आसान हो जाता है। बच्चियों के भी इसी तरह मैं करके रख लेती हूँ। अब रोज़ रोज़ तो हमने कहीं आना जाना नहीं होता, तो ज़ैनब फातिमा के जो आने जाने वाले कपड़े हैं ना, वो इसी तरह हैंग रहते हैं। हाँ, इन केस कहीं लंच करने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, फिर जो है ना वो फिर निकालती हूँ मैं। कपड़े रेडी हो ना, इस्त्री हो, तो आपको कहीं जाना भी दुखता नहीं है, क्योंकि कपड़े आपके रेडी होते हैं, बस बच्चों को रेडी करना होता है एंड यू आर गुड टू गो। सो मुझे बहुत जिसे कहते हैं ना आराम रहता है। तो मैं ऊपर आई थी, एसी चल रहा था, फिर मैंने बच्चों को भी ऊपर बुला लिया कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, मैं अकेली बैठी हुई हूँ, एसी चल रहा है। तो मैंने फिर ज़ैनब फातिमा को ऊपर बुलाया। मैंने सोचा कि अब इन्होंने काफ़ी टीवी देख लिया है, अब मैं इनको पढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर इनको नहलाऊँगी, इनके भी कपड़े प्रेस करूँगी और इनको नहला दूँगी। तो मैंने इन्हें कहा था कि बैग ले आएँ, ज़ैनब के टेस्ट चल रहे हैं, फातिमा का वैसे ही होमवर्क मिला था, कल मैंने होमवर्क नहीं करवाया था, कल मैंने डंडी मारी थी।
तो आज मैं इसको एक्स्ट्रा मतलब होमवर्क भी करवाऊँगी और एक्स्ट्रा जो भी थोड़ी बहुत डिक्टेशन वगैरह उर्दू की वो भी करवाऊँगी, ताकि क्योंकि उर्दू मेरे बच्चों की ज़रा वीक है। सो ज़ैनब का तो टेस्ट था, तो उसको साइंस का टेस्ट था, तो उसने वो प्रिपरेशन करनी थी। मैं फिर इनको लेकर बैठ गई कि सुकून से अब एसी में बैठ के ये लोग काम भी कर लें और साथ साथ मैं भी काम कर रही हूँ और इनको देख भी लूँगी। फिर इज़ा और ज़ावियार भी आ गए थे। ज़ावियार सो भी गया था यहाँ पर, और इज़ा जो है वो फिर अपने बाबा के साथ खेलने, वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है अपने बाबा के पास। उसको कुछ भी नहीं ना चाहिए, उसको सिर्फ अपने बाबा चाहिए। नहीं शोर करेगी, बैठी रहेगी, लेटी रहेगी उनके साथ। वो अगर अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो बस उनके साथ हक करके लेटी रहेगी। बस उसको पता नहीं क्या सुकून मिलता है। मेरे साथ ऐसा सुकून उसको बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो शुरू में तो वो अपने बाबा को मामा भी कहा करती थी। तो फिर बाद में उसको पता चला नहीं ये मामा है, क्योंकि ज़ैनब फातिमा मुझे मामा कहती थी। तो अब वो अपने बाबा को बाबा कहती है। लेकिन ये कि उसका बहुत प्यार है, बहुत अटैचमेंट है अपने बाबा के साथ। तो इस वजह से वो ज़्यादातर उनके पास ही दिखती है। सो यहाँ पर फिर थोड़ी देर में मैंने फिर ज़ावियार को भी बुला लिया, उसको भूख भी लग रही थी, फीडर दिया, वो फिर पी के सो गया था और मैं कपड़े प्रेस करती रही और मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। मेरा ख्याल है 3 से 4 घंटे मैं मुसलसल कपड़े इस्त्री ही करती रही। साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। और ये देखें, ये जो फॉर्मल शर्ट्स होती हैं ना, इनको वैसे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने कलर वाइज रखी होती हैं, एक तरफ मैंने वाइट रखी होती हैं, फिर ब्लू, फिर ग्रेज और फिर मल्टीपल कलर, फिर ब्लैक एक साइड पे रखी होती हैं। 2-3 पैंट्स भी थी करने वाली, वो भी कर दी, और बाकी ये सारी शर्ट्स आज मैं कर पाई। साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी रही थी और मशीन में मैंने सोफ़ा कवर्स भी डाले हुए थे। उसके बाद फिर मैंने शूज़ भी डाल दिए थे। शूज़ बहुत हमारे मैले हो रहे थे, ये फैब्रिक स्टफ़ के हैं ना, वो फिर इनको वॉश ही करना पड़ता है। तो मेरे काफ़ी काम हो गए थे, तो मैं ऊपर ही बैठ के सारे काम किए आज। और ये जो शूज़ हैं सारे अभी मैं मशीन से ला के इधर फेंक दिए, इनको अब अरेंज करके रखती हूँ। उसके बाद जी ये मैंने सोफ़ा कवर्स धोए थे, ये भी नीट एंड क्लीन हो गए। अब सुबह जब क्लीनिंग होगी तो इनको बिछाऊँगी। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा ये जो काम है ना हो गया। उसके बाद फिर बच्चों को खाना खिलाया, ख़ुद भी खाना खाया। दोपहर में आज बच्चों ने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, मैं कपड़ों के ध्यान लगी रही। और उसके बाद खैर फिर बच्चों को मैंने फिर सुला दिया था। ईज़ा जो है वो अपने बाबा के साथ ही ऊपर वाले रूम में सो रही है। हम लोग नीचे आ गए थे सोने के लिए। एंड दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।